नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं प्रस्तुत हूँ संप्रदान कारक में पहला ही सूत्र है जो संप्रदान संज्ञा करता है और जिसका नाम है कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। देखिए विद्यार्थियों, ये सूत्र प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो निःशुल्क श्रृंखला है YouTube पर चला रहा हूँ और जो विद्यार्थी संस्कृत भाषा में परेशानी महसूस करते हैं, जिनको शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह श्रृंखला चलाई जा रही है। विद्यार्थियों, जिस किसी को भी दिक्कत होती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल जो व्हाट्सएप नंबर है वो मिल जाएगा। उस पर आप अपना सिलेबस दे करके मुझसे पूछ सकते हैं कौन सी पुस्तकें आपके सिलेबस में हैं जो मैंने यहाँ कराई हैं, क्या क्या ग्रामर में करा चुका हूँ, ग्रामर क्रम से चल रही है। कहीं भी आपको कोई भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। देखिए, संप्रदान कहते हैं जिसको हम कुछ देते हैं उसको क्या कहेंगे? हम संप्रदान कहेंगे। यानी जिसके लिए कुछ दिया जाए वही क्या है? संप्रदान है। देखिए क्या सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रेति ससंप्रदानम। यानी दान के कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता बनाया जाए। भोक्ता का तात्पर्य क्या है? दान को जो भोगे, दान को जो ले, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे एक वाक्य है, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। अब देखिए, जो दान है वो किसका किया जा रहा है? इस वाक्य में गाय का किया जा रहा है। दान करने वाला कौन है? राजा है। अब दान किया किसके लिए जा रहा है? वह ब्राह्मण के लिए किया जा रहा है। यानी दान को कौन भोगेगा? दान को भोगेगा आपका ब्राह्मण। और जब दान को ब्राह्मण भोगेगा तो जो ब्राह्मण है, यानी ये जो ब्राह्मण है, यह कारक क्या कहलाएगा? हमारा संप्रदान कारक कहलाएगा। दूसरा वाक्य है विद्यार्थियों कि ये हो गया। फिर देखिए, वह उस ब्राह्मण को धन देता है। वह उस ब्राह्मण को के लिए धन देता है। अब देखिए, यह वाक्य है तो वह उस ब्राह्मण के लिए, तो ये जो ब्राह्मण है, क्योंकि भोक्ता कौन हुआ? धन को कौन भोगेगा? धन को भोगेगा विद्यार्थियों ब्राह्मण। और ब्राह्मण के लिए धन दिया जा रहा है, तो जो धन का भोक्ता है, दान का जो भोक्ता है, दान जिसको दिया जा रहा है, यानी जिसके लिए कुछ दिया जाता है, वही कारक क्या कहलाता है? हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। यानी जिसके लिए कुछ दिया जाए वही क्या कहलाएगा? हमारा संप्रदान कारक। अब देखिए, वह उस ब्राह्मण के लिए धन देता है। तो धन किसके लिए दिया गया? ब्राह्मण के लिए। और जब ब्राह्मण के लिए धन दिया गया तो जो ब्राह्मण है उसका नाम क्या हो जाएगा? कारकों में संप्रदान कारक। अब देखिए, इसी प्रकार से एक है कि इस मुनि के लिए धन दो। अब देखिए, यहां भी क्या है? किसके लिए धन दिया जा रहा है? मुनि के लिए धन दिया जा रहा है। अब मुनि के लिए धन दिया जा रहा है तो जो मुनि है, मुनि वह क्या हो गया? आपका
संप्रदान कारक हो गया। अब देखिए संप्रदान जो कारक होता है उसमें विद्यार्थियों जो हमारी विभक्ति आती है वह कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी विभक्ति आती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इन्हीं कारकों में एक सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। ये सूत्र है विद्यार्थियों और यह कहता है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। देखिए संप्रदान जो कारक होगा, कारक संज्ञा होगी। आपसे पूछ रहे हैं कि कारक संज्ञा कौन सा करता है, तो कारक संज्ञा तो करता है, यानी संप्रदान कारक करने वाला, संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। और चतुर्थी विभक्ति किससे आती है? तो चतुर्थी संप्रदान, ये दूसरा सूत्र है। आप देखिए इसका वाक्य बनाएंगे, जैसे राजा है तो आप लिख देंगे निरपः। अब ब्राह्मण है तो आपको पता है संप्रदान कारक है तो ब्राह्मणाय, चतुर्थी विभक्ति आ गई। गाम यानी गाय को, ददाती देता है, यानी राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। फिर है देखिए सह तस्मै। तस्मै क्यों आया है? क्योंकि जब ब्राह्मण में चतुर्थी है तो इस उसमें भी क्या आएगी? चतुर्थी आएगी। तो तस्मै ब्राह्मणाय, यानी उस ब्राह्मण के लिए धनम ददाति, धन देता है। तो यहां भी क्या है? ये संप्रदान कारक है और जो संप्रदान कारक होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है विद्यार्थियों। फिर देखिए इसमें आप लिखेंगे एतस्मै, ये इसका अर्थ है और ये अर्थ है मुनये, यानी इस मुनि के लिए धनम यच्छ, धन दो। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आज हमने पढ़ा संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र और संप्रदान कारक में जो चतुर्थी विभक्ति लाने वाला सूत्र है, उन दोनों सूत्रों को हमने इसमें आज के इस वीडियो में पढ़ा। जिन भी मेरे भाई बहनों को संस्कृत भाषा को पढ़ने में कहीं भी कोई समस्या आ रही है, केवल एक वेद को छोड़ करके और जो पाली और प्राकृत भाषाएं हैं और जो वैदिक गणित आदि हैं उनको छोड़ करके लगभग जो सब पुस्तकें हैं उनका समाधान करने में मैं समर्थ हूँ विद्यार्थियों। जिस भी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मुझसे उस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।